नमस्कार। पीआईएल में हम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कर रहे थे, जिसमें हम आगे कई वीडियोस देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें हम जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे होता है सेक्शन 6 में बताया। उसके बाद प्राधिकरण के पदावधि और अन्य सेवा शर्तें कैसी होंगी, कर्मचारियों की नियुक्ति किस तरह से होती है, व्ययों की आपूर्ति कैसे होगी राज्य के समेकित कोष से, और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में। और सेक्शन 7, 8 ये सब मैंने सेक्शन 7 में आपको बताया था कि राज्य प्राधिकरण के क्या कार्य होंगे। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 8 से कि राज्य प्राधिकरण द्वारा सेक्शन 8 में दिया गया है कि समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य अधिरोपित किया गया है। यह सेक्शन 8 कहता है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निम्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित करते हुए अपने कार्यों का निष्पादन और निर्वहन करेगा। तो ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं? इनमें है सरकारी अधिकरण, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, गैर सरकारी स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज और अन्य ऐसी संस्थाएं और संगठन जो विधिक सहायता के क्षेत्र में रुचि रखते हों। तो इस संबंध में कई केसेस भी हैं जिन केसेस में न्यायालय ने डिसीजन के वक्त यह समन्वय करने के कार्य को अधिरोपित किया था, जिसमें डीके त्रिवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधिक सहायता स्कीम की सफल क्रियान्विति के लिए स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें सहायता प्रदान करते हुए राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखा जाना चाहिए। इस तरह से यह कहा कि सहायता प्रदान करते हुए राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखना आवश्यक है। एक अन्य केस में महाराष्ट्र वर्सेस प्रागजीवासी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम को गति प्रदान करने के लिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी ऐड दिया जाना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर भी यह भार अधिरोपित किया है कि वे विधिक सहायता प्रदान करें। इसके लिए उन्हें ऐड दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक अन्य केस में एडवोकेट एसोसिएशन बंगलोर के केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य का यह दायित्व है कि वह अधिवक्ताओं को अभिभाषक परिषद के लिए भवन, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अब हम देखते हैं सेक्शन 8A, जिसमें उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है और यह संशोधन 1994 से एक्ट में इंसर्ट किया गया है। पहले इसी सीरीज में जब मैं आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको सेक्शन 3A पढ़ाया था। सेक्शन 3A कहता था कि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन करने के संबंध में वह प्रावधान करता था। और इसी सीरीज में जब हम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें सेक्शन 8A है उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के संबंध में। तो उच्च न्यायालय के लिए सेक्शन 8A में है कि उच्च न्यायालय के लिए एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इस समिति का मुख्य कार्य होगा हाई कोर्ट में विधिक सेवा एवं सहायता कार्यक्रम को क्रियान्वित करना एवं बढ़ावा देना। इसके कार्यों, कर्तव्यों एवं शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। अब हम उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन के संबंध में देखते हैं कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का एक अध्यक्ष होगा जो हाई कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीशों में से मनोनीत किया जाएगा।
समिति में आवश्यक संख्या में अन्य सदस्य होंगे जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। सदस्यों की योग्यताओं एवं अनुभव का निर्धारण किसके द्वारा होगा? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। अब हम उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के संबंध में पढ़ते हैं। तो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का एक सचिव होगा, एक सेक्रेटरी होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। और सचिव के लिए योग्यता अनुभव क्या होगा? तो सचिव के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखता हो। यानी योग्यता और अनुभव कौन तय करेगा? राज्य सरकार। अब इसकी हम पदावधि देखते हैं। जो समिति के सदस्य एवं सचिव पदावधि अन्य सेवा शर्तें किसके द्वारा तय की जाएगी? वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तय की जाएगी। कर्मचारी के संबंध में कि कर्मचारियों की नियुक्ति वगैरह किसके द्वारा की जाएगी? तो इसके संबंध में प्रावधान दिया गया है सेक्शन 8A का सबसेक्शन 5 और 6 में। अपने कर्तव्यों के सुचारू रूप से निर्वहन के लिए समिति द्वारा उतनी संख्या में जो कि राज्य सरकार विहित की जाए अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि कर्मचारियों की संख्या कौन तय करेगा? राज्य सरकार। ऐसी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा। ठीक है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें क्या होंगी? वे होंगी जो राज्य सरकार तय करेगा और राज्य सरकार इस संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ये तय करेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमारे इस वीडियो में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन, सचिव, पदावधि, कर्मचारियों और कार्य के संबंध में देखेंगे और उससे भी नेक्स्ट वीडियो में हम तालुक विधिक सेवा समिति के संबंध में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम के वे में आप अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।